हेलो एवरीवन, आई एम सतीश कुमार द गुरु मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन करते आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि सवाल लिखा है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से समझेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखेंगे सॉल्यूशन में मेरे प्यारे साथियों दिया है। अब यहाँ से हमारी जो है मेरे प्यारे साथियों ए बी सी डी भुजा जो है मेरे प्यारे साथियों, तो वो हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी मेरे प्यारे साथियों वो कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे साथियों देखेंगे आप, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आप देखिए ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है मेरे प्यारे साथियों। तो दोनों को मिला के हम एक पूरा वृत्त बना लेंगे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे, पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा का वर्ग, अब भुजा कितनी दे रखी है मेरे प्यारे साथियों, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14, ये भी 14। तो भुजा का वर्ग यानी कि 14 का वर्ग कितना आ गया 196 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अब हमारा एक वृत्त जो है एक अर्धवृत्त जो दे रखा है मेरे प्यारे साथियों वो ए पी डी है। ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं, दो अर्धवृत्त हैं। दोनों को मिलाकर जो हम पूरे एक वृत्त का निर्माण कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, पहले हम वृत्त के निर्माण के लिए हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। त्रिज्या जो होती है भुजा की आधी, यानी कि हमारा पूरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो आधी हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो 2 सत्ते 14, तो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। आधा वृत्त ये है और आधा ये है, तो मेरे प्यारे साथियों ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो पूरा वृत्त जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा मेरे प्यारे साथियों उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर है। तो पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है मेरे प्यारे साथियों, और आर का जो मान है मेरे प्यारे साथियों वो 7 दे रखा है। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 22/7 गुणा 7/7। एक 7 से 7 कट जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब यहाँ पर जो पूछा है क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों 196 माइनस 154। तो 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 19 में से 15 घटेगा तो 4 बच जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो 42 आ जाएगा हमारा, जो कि हमारा क्या है आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूँ कि आपको सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से हम दूसरे सवाल को देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न है इसी एक्सरसाइज का, चित्र में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों के बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों
ये भी हमारी आर है, वृत्त की आधी होती है त्रिज्या, तो ये भी आर हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो हमारी जो त्रिज्या निकल के आएगी मेरे प्यारे साथियों, तो क्या आ जाएगी, इसकी जो पूरी लंबाई होगी मेरे प्यारे साथियों भुजा की, वो 14 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में मेरे प्यारे साथियों, वर्ग ए बी सी डी। वर्ग ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, भुजा का वर्ग। ये फॉर्मूले को बहुत ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो 14 का वर्ग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 14 का वर्ग 196 होता है। तो लिख देंगे त्रिभुज वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 चतुर्थांश बन रहे, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों चतुर्थांश देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसमें 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, तो 4 लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 4 चतुर्थांश, तो 1/4 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हमें इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और 4 की बात कर रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे। हमें 1/4 का मान निकालना है। 1/4 का क्षेत्रफल मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो 1/4 निकालेंगे तो मेरे प्यारे साथियों ये 4 बटे में आ जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। और आर की वैल्यू जो हम निकालेंगे यहाँ से, त्रिज्या जो हो जाएगी वो वृत्त की आधी होती है मेरे प्यारे साथियों। तो आर यहाँ से निकाल देंगे, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 सत्ते 14 हो गया। तो हम 7 लगा देंगे, 7 गुणा 7 स्क्वायर है, तो हम 2 बार लिख लेंगे। एक 7 से 7 कट जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 196 बाई 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे भी इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो हम लिख देंगे यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला है मेरे प्यारे साथियों, 196 निकला था। और यहाँ पे कितना आ गया, 154। ये घटाएंगे हम तो 42 निकलेगा। पिछले वाले सवाल की तरह है सेम मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सवाल को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ऐसे हमारे सवालों को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।